तो लगभग सारे कंसेप्ट तो डिस्कस हो गए थे। कुछ चीजें हैं जो प्रूफ दैट हैं वो हम आपको भेजेंगे, आप कोशिश करना उसको खुद से सॉल्व करने की, या अदरवाइज फिर से हम लोग जब शुरू करेंगे फिर से उसको स्टार्ट करेंगे। अभी जितनी चीजें पढ़ी हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपके पास। ये सारे जो है क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुके कि इसमें क्या होगा, आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, फॉर 2 greater than equal less than equal to r greater than equal to r and n, ऐसा भी है आपके पास, कॉमा n r प्लस 2 n r minus 1 प्लस n r minus 2 इज इक्वल टू, ऑप्शंस भी हैं आपके पास, ए n plus 1 r minus 1, ऑप्शन बी 2 n plus 1 r plus 1, ऑप्शन सी 2 n plus 2 and r, और ऑप्शन डी है आपके पास n plus 2 r, n plus 2 और नीचे है r। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ही लिखा है, ठीक है, ये तो ब्रैकेट है ना, बिल्कुल हाँ। तो ये इसी तरीके के लिए इसी क्वेश्चन में बताया कि हमें बता पाए आपको कि ये जितना चीज लिखा हुआ है सब कॉम्बिनेशन है। क्या है? हाँ, ये सिंबल देख के ही बच्चे छोड़ देते हैं कि ये क्या है, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्बिनेशन का। यानी हम आपको ये बताएं कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि आपका NCR प्लस ट्वाइस NCR माइनस 1 और प्लस NCR माइनस 2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है। तो जहां भी इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा वो क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन। इस बात का ख्याल रखेंगे, हाँ, ना कि इसको ब्रैकेट समझ के छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, इस बोले थे हम वैसे कि बहुत तरीके से रिप्रेजेंट होता है, कुछ चीजें बताई थी और इस तरीके का कुछ पिछले कुछ सालों में इस तरीके के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स थोड़ा दिखता अजीब है, दांत जैसा दिखता है कि क्या है ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन है क्या है, NCR। ठीक है, तो हमें कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ कि NCR माइनस 1। ठीक है, अच्छा, अगर सभी लोग इस बात को मानने को तैयार हों तो इस तरह के क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है, प्रॉपर्टी से। किससे? एक्सपेंड करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो फंस जाएंगे, तो हम इसको प्रॉपर्टी से लिखे हैं। तो क्या हमारे पास एक प्रॉपर्टी अगर याद दिला दें कि NCR प्लस NCR माइनस 1 जो होता है वो N प्लस 1 CR होता है। ये बात सभी को पता है, ये प्रॉपर्टी याद है सभी को। ठीक है, यानी हम इस प्रॉपर्टी पे लाने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर यहाँ NCR है तो इसके साथ NCR माइनस 1 आ जाए तो काम बन जाएगा। तो क्या इसके पास 2 है तो एक इसको दे दिया जाए, तो क्या इसको हम ऐसे लिख दें कि ये NCR प्लस NCR माइनस 1 है, और प्लस फिर से हम NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2 लिख दे तो कोई एतराज है क्या? इस दोनों को साथ रखें और इस दोनों को साथ रखें तो कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, ये दिख रहा है कि N प्लस 1 CR हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? N प्लस 1 C, और इसको देखें तो ये भी हमारा N प्लस 1 CR माइनस 1 हो जा रहा है। सोच थोड़ा सा, और ध्यान से देखा तो फिर से एक की कमी है, तो ये सॉल्व होकर कितना आने वाला है, N प्लस 2 CR माइनस N प्लस C 2 R। बात समझ में आ रही है क्या? कोई ऑप्शन दिख रहा है? अरे कोई ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा? N प्लस 2 CR, डी ऑप्शन। आया ना बोल? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत है? ये सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं थोड़ा सा क्या है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कह रहा है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ हमारे पास टर्म दिया है बच्चे a माइनस बी की पावर है, a माइनस बी की पावर कितना, n, और इसी में कंडीशन दिया है n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया है, 5। द सम ऑफ 5th and 6th, द सम ऑफ 5th and 6th टर्म इज 0, 6th टर्म इज 0। आगे क्या कह रहा है, देन a by b इक्वल्स टू, देन a अपॉन b इक्वल्स टू, पहला ऑप्शन है n माइनस 5 अपॉन 6, दूसरा ऑप्शन है n माइनस 4 अपॉन 5, तीसरा ऑप्शन है 5 अपॉन n माइनस 4, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 6 अपॉन n माइनस 5। बात समझ में आ रही है?
क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कह रहे हैं कि फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म का सम हमारे पास कितना है? 0 है। किसके एक्सटेंशन में? a माइनस बी के पावर n के एक्सटेंशन है। हाँ या ना बोल? अगर इसके बाइनोमियल्स इसका सम जो है हमारे पास कितना है? 0 है। तो पहले हमें t5 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? और अगर आपको याद हो तो t5 निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे t5 t4 + 1। हाँ या ना बोल? तो क्या आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो nc4 दिख रहा है? क्या दिख रहा है? और यहाँ दिख रहा है a की पावर n-4 और b की पावर 4 माइनस के साथ। हाँ या ना बोल? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। उसी तरीके से t6 निकालेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे t5 + 1 = nc5, a की पावर n-5 और माइनस b की पावर, हमें a/b चाहिए। क्या चाहिए? तो हमें बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर देना चाहिए। मतलब जिसके पास a ज्यादा हो, जिसके पास a, तो किसके पास a ज्यादा है? इसके पास या इसके पास? ऊपर वाले के पास। यानी ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे nc4 a की पावर n-4 माइनस b की पावर 4 डिवाइडेड बाई नीचे लिखेंगे nc5 a की पावर n-5 और माइनस b की पावर 5 इक्वल टू कितना बच्चे? 0। हाँ या ना बोल? सॉरी इसका सम दिया है, हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्या दिया है? इसका सम दिया है। यानी nc5 n a की पावर n- कितना बच्चे? 5 और माइनस b की पावर 5 इक्वल टू कितना? 0। बोल आया? क्या कॉमन हो रहा है इसमें से? an-4 पक्का या an-5? सोच ले। हाँ यही सिखाया था एक्सपोनेंशियल में, एपीजीपीएचपी में भी सिखाया था। an-4 या an-5 क्या कॉमन होगा इसमें से? n-5। हमेशा क्या कॉमन होगा बच्चे? छोटा वाला an-5। और क्या हो जाएगा? b की पावर 4 बाहर निकाले। हाँ या ना बोल? यहां से बचा nc4, क्या बचा? और एक a बचा। क्या बचा? एक और प्लस यहां से बचा माइनस लिख रहा है nc5। क्या लिख रहा है? देखना ये माइनस है, ये क्या है? माइनस। तो यहां बचा कितना? b, ओनली b। हाँ या ना बोल? इक्वल टू कितना है बच्चे? 0। बोल आया? हमें ये दोनों को 0 से इक्वेट करना चाहिए। तो हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है nc4a माइनस nc5 b इक्वल टू कितना? 0। यहाँ यानी यहाँ से अगर आपको ध्यान से देखो तो nc4 डिवाइड बाई nc5, नहीं थोड़ा सा उधर लेके चले जाते हैं, nc4a इक्वल टू nc5b। हाँ या ना बोल? a/b चाहिए। क्या चाहिए? a/b। तो इधर लेके आ गए तो a/b इक्वल टू कितना आ गया? nc5/nc। कोई दिक्कत है क्या? ncr -1 दिख रहा है क्या? ncr -1 दिख रहा है। प्रॉपर्टी लिखवाई थी, भूल गए? n-r+1 डिवाइडेड बाई n-r+1 डिवाइडेड बाई r कितना? चल देख लेते हैं। सबसे पहले अगर नहीं भी आता है तो ये बात तो हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल। हाँ या ना बोल? नीचे लिखेंगे n फैक्टोरियल कितना? 4 फैक्टोरियल n-, कोई दिक्कत है क्या? इस n से n को काटेंगे, क्या ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा? यानी ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल। हाँ या ना बोल? क्या 5 × 4 फैक्टोरियल लिख रहा है? क्या 5 × 4 फैक्टोरियल काट रहे हैं? क्या n-4 को एक बार एक्सपेंड करेंगे तो n-5 कटेगा। यानी अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से दिखाए तो 4 तो कट गया, ऊपर कितना बचा? n-4। कितना बचा? n-, ठीक है, n-5 नीचे कट गया और नीचे कितना बचा? 5 × 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया। n-4 डिवाइड बाई कितना आया? 5। n-4 डिवाइड बाई कितना आया? 5। बोल आया? अगर हम इसको प्रॉपर्टी से करते, किससे करते? प्रॉपर्टी से। एक बार रुक जा। हाँ, अगर प्रॉपर्टी से करते, थोड़ा सा चेक कर रहे हैं, आपको शायद फॉर्मूला याद आ जाए। n माइनस r, कितना है? ध्यान से, r-1 कितना? 5 है। ओके ठीक है, n-5 प्लस डिवाइडेड बाई r कितना है? r कितना है? n-4 डिवाइड बाई, देख समय दिख रहा है? किसका फर्क है? बस समय का। और कितनी प्रॉपर्टी है पीएनसी में? मुश्किल से 5 से 6, और जो याद करने वाली है वो 4। अब ये तो तुम नहीं बोलोगे ना कि एनसी आंसर NC01 होता है, याद करना पड़ेगा। नहीं, ये मैं नहीं बोल सकते कि NCR NCN-R होता है। नहीं, ये याद करने वाली प्रॉपर्टी नहीं। याद करने वाली प्रॉपर्टी 4 से 5 ही है आपके पास, जो आपके काम को आसान करती है, जो पिछले क्लास में क्वेश्चन लिखवाया था और इसका तो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं।
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? फटाफट नोट करेगा जितनी रफ्तार में कर सकता है। क्वेश्चन है आपके पास, द एक्सप्रेशन x प्लस एक्स क्यूब माइनस वन, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका पावर 1/2 है और इस पूरे का पावर 5 है, ठीक है, प्लस x माइनस एक्स क्यूब माइनस वन, इसके पावर 1/2 है और इस पूरे का पावर 5 है, ठीक है, is a polynomial of डिग्री, ऑप्शन दिया हमारे पास A 5, B 6, C 7 और D 8। और इसी क्वेश्चन को सेम ये आपका 1992 में पूछा है, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को सेम जेईई मेंस 2018 में पूछा है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया। क्या लगा दिया है? हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है 1/2 तो अंडर रूट किया है। इसमें पूछ लिया है, अगला क्वेश्चन इसी में हम ऐड कर रहे हैं, इसी में द सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल डिग्री टर्म्स, of all odd degree, of all odd degree terms in the expansion of all degree terms in expansion of, obvious बात है कि इसके एक्सपेंशन की बात हो रही है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ, ये जो दिया है ऑप्शन ए दिया है इसमें 0 1 2 -1, 0 1 2 और डी ऑप्शन कितना बच्चे -2। दो क्वेश्चंस दिए हैं। अब फटाफट समझ लेते हैं दोनों क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। हमें इसका कोएफिशिएंट का सम चाहिए। क्या चाहिए? अब जो कांसेप्ट बता रहा है समझ रिकॉल करा देते हैं, सारी चीजें तो बता ही दी है हमने कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखें x प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अंडर रूट, और इसका पावर क्या लिखा बच्चे 5, प्लस x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 और इसकी पावर 5। क्या किसी इसको देख के किसी चीज की फील आ रही है? आप याद आ रहा है कुछ? अगर कॉपी पढ़ा हो तो याद आ रहा हो। a प्लस बी की पावर n एंड a माइनस बी की पावर, एक्सपेंड करने की कोशिश ना करें। जितनी चीजें पढ़ाई गई है कॉपी में इफेक्टिव है, बायोलॉजिकल थ्योरम आपके लिए सबसे आसान बन के जाने वाला है। अगर आप उस कॉपी को ध्यान से पढ़ लेते हो, है ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड, बस देखने में है, हाथी के दांत दिखाने को और खाने को वही चीज है। बिल्कुल आप देखो a प्लस बी की पावर n, a माइनस बी की पावर n। जब ऐसे टर्म्स को हम ऐड करते थे, क्या करते थे? तो याद कर, केवल ऑड वाला बचता था, इवन वाला कैंसिल हो जाता था। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दें थोड़ी देर के लिए, तो सबसे पहला टर्म आने वाला है 5c0। क्या आने वाला है? x की पावर कितनी बच्चे 5, और y जो भी है यानी x क्यूब माइनस 1 है, हाँ रूट में लेंगे, रुक जा भी लिखा नहीं है पूरा, x क्यूब माइनस क्या बच्चे 1, और इसका पावर क्या लिखेंगे? इसका पावर लिखेंगे 0, बोल आया, प्लस nc3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखा? अच्छा 1 5c0 1 तो ऐड हो गया, सॉरी 2 आएगा, अरे 1 कैंसिल आउट हो गया, ऑड वाला कैंसिल आउट हो, 5c2 अच्छा हाँ यहाँ 5c, सॉरी जनरल रिजल्ट चला मेरे में, हाँ 5c0 5c2, यहाँ x की पावर कितनी आएगी? 3 आएगी। कितनी आएगी? 3। और यहाँ x क्यूब माइनस 1 रूट के अंदर इसकी पावर कितनी आएगी? कोई दिक्कत? और आखिरी टर्म जो आने वाला है वो 5c4 आने वाला है। क्या आने वाला है? यानी यहाँ आने वाला है 5c4, x की पावर कितनी बच्चे 1, और यहाँ आने वाला है x क्यूब माइनस 1 रूट के अंदर, और इसकी पावर कितनी आने वाली है 4, और ये 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा? अब इससे हमें पूछ रहा है कि ये जो आपके पास टर्म है इसका हमें क्या बता दीजिए आप। पहला तो कह रहा है कि हमारे पास इसका क्या बता दीजिए आप, सीधा सीधा डिग्री बता दीजिए। क्या बता दीजिए? तो हम सिंपलीफाई कर लें, ये आ रहा है ट्वाइस
ये आ रहा है 5c0 x की पावर 5, खत्म, ये तो 0 हो गया। यहां पे देखें तो ये आ रहा है आपके पास 5c2 x क्यूब और ब्रैकेट के अंदर x क्यूब माइनस 1, सोच ले आराम से। और यहां पे देखेगा तो ये आ रहा है प्लस का 5c4x और x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, सोच ले। हम अब इसको सॉल्व ही नहीं कर रहे, हमें डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? मतलब डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट। देख इसका तो 5 रहने वाला है, इसका जो है वो 3 into 3 6 होने वाला है। क्या होने वाला है? इस टर्म का कितना होगा? हाईएस्ट 6 होगा। समझ पा रहा है? जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, यहां देखेगा तो पहले इसका स्क्वायर 6 होगा, क्या होगा? और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा? खत्म, एक्सपेंड नहीं करने का, बिल्कुल खत्म हो गया ही। अब बात आई कि दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है फिर से 2018 में पूछा है कि हमें बेसिकली जो इसका ऑड टर्म है, क्या है, उसके कोएफिशिएंट का सम चाहिए, उसके कोएफिशिएंट का। अच्छा एक बात बता कि ऑड टर्म है क्या, यहां थोड़ा सोच के बता, ऑड टर्म यहां क्या है, बस उतना बता दे हम। कौन कौन सा ऑड टर्म का मतलब समझ में आ रहा है? अरे उसके ऑड टर्म नहीं, देखना द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल डिग्री टर्म्स। इसको क्वेश्चन तो पूरा पढ़ ले भाई, देख। हाँ तो पहले तो इसको अब हमें थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लेके आना पड़ेगा ताकि पता चले। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये ट्वाइस है और यहाँ पे 5c0 x की पावर 5 आया ना वो। अच्छा यहां जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 5c2 बोला है, और यहाँ पे आ रहा है x की पावर 6, x की पावर प्लस सॉरी माइनस कितना बचे, यहां कितना आ जाएगा 5c2 x की पावर 3 बोल आया, कोई दिक्कत है? प्लस यहां क्या लिखेगा बच्चे 5c4, क्या लिखेगा? x की पावर कितनी आ जाएगी, पहले ओपन कर लेना अगर कंफ्यूजन हो। x की पावर 6 प्लस का कितना बच्चे 1 और माइनस का 2x क्यूब, हाँ या ना वो? ठीक है, एक स्टेप और चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ जाएगा 5c0 x की पावर 5 प्लस 5c2 x की पावर 6 माइनस 5c2 x की पावर 3 प्लस 5c4 x की पावर 7, ठीक है, और प्लस 5c4 और यहां से क्या लिखेंगे हम केवल x और माइनस का 5c4 2 के साथ कितना 5c4 2 के बाद कितना x की पावर। कोई दिक्कत है? हमें केवल किसका चाहिए? ऑड का। चल घेरा लगा, 1 2 3 और 4, बस इतना ही है। और कोई दिक्कत है? 2 अभी भी बाहर बैठा है, हाँ ये 2 रूल में रहेगा, यानी हमारे पास आएगा ट्वाइस 5c0, डायरेक्ट लिख ले 5c0 कितना होता है 1, तो यहां से कितना आया 2 प्लस माइनस है कितना बचे माइनस 5c2 कितना होता है 10 होता है, कितना होता है 10, तो माइनस का कितना आ जाएगा 20 बोल आया। अच्छा यहां से अब आया x की पावर से 5c4 5, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 10 बोल आया, और 5c4 प्लस का कितना आ जाएगा 10 बोल आया, यानी ये 10 10 20 20 कट के आंसर कितना आ गया 2, यानी सम कितना है इसका 2 बोल आया। अरे कोई दिक्कत है इसमें? अब ये दोनों क्वेश्चन देख सेम ही है, चेंज क्या किया, हो सकता है अगले साल इवन का सम पूछ दे, ठीक है, क्वेश्चन एक ही बन रहा, क्वेश्चन एक ही बन रहा, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं, एक 1992 में एक 2018 में, इसमें पूछ लिया डिग्री बता दो और इसमें पूछ लिया और डिग्री का कोएफिशिएंट का सम बता दो। अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है? नोट करेगा फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ द फोर्थ टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन, इफ द फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन है 2 अपॉन x, 2 अपॉन कितना बचे x प्लस x log 8x, x log, यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये log बेस 8x होगा, आपके बुक जो होंगे ना वो बेस 8x होना चाहिए, log 8x नहीं हुआ, log बेस 8x की पावर 6 टू दी पावर कितनी है बच्चे 6, ये दिया है इस 20
और इसमें एक कंडीशन और दिया है x ग्रेटर देन 0 के लिए इज 20 इंटू कितना दिया बच्चे 20 इंटू 8 की पावर 7 20 इंटू कितनी 8 की पावर 7। तो हमसे पूछ रहा है देन ए वैल्यू ऑफ x इज देन ए वैल्यू ऑफ x इज पहला ऑप्शन है 8 की पावर 3, दूसरा ऑप्शन है 8 की पावर 2, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 8 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 8 की पावर -2 8 की पावर -2। तो इसमें दे रखा है हमारे पास जो फोर्थ टर्म है वो हमारे पास इतनी है, ये चीज दे रखी है। तो हम सबसे पहले इस एक्सपेंशन में क्या निकालेंगे, इसका फोर्थ टर्म क्या निकालेंगे। सभी को पता है एक्सपेंशन का फॉर्मूला तो अब आ ही गया होगा, T4 का मतलब है T3 + 1। हाँ या ना बोल। तो यहाँ पे आएगा 63 कितना आएगा, और पहले टर्म का पावर कितना 6 - 3 कितना आ जाएगा 3, और ठीक है दूसरे का पावर x log बेस 8x की पावर कितनी 3। ये जो है ये कितने के बराबर दिया है बच्चे 20 इंटू 8 की पावर 7। कोई दिक्कत है। अच्छा थोड़ा समझ कि हमारे पास थोड़ा सा समझ कि 6 हम अब देख तुम्हें एक चीज और तरीका बताते हैं। जब इस तरीके का चीज दिया रहा ना तो ये जो चीज है ना वो इधर लाने की कोशिश करो, कंपेयर करने में आसानी रहे। समझ में आ रहा। तो हमें 8 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2 2 जा 4 2 जा 8। हम उस 8 को छेड़छाड़ नहीं करने वाले। और रही बात 63 की तो ये 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 चौका 120 और नीचे 3 से 3 गया तो 10 बचा। क्या बचा नहीं समझा, थोड़ा समझना कि 63 कितना हुआ 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। हाँ या ना बोल। तो यहाँ पे ये कितना आएगा 6 × 5 × 4 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना आ गया 20। अब इस चीज को हम नहीं छेड़ने वाले, हम इस चीज को, क्योंकि हमें 20 × 8 इधर चाहिए। समझ रहा है। अब इधर बात होगी इसकी, यानी अगर इसको हम सॉल्व करने जाएं थोड़ा सा ध्यान से देख तो x की पावर -3 लिख रहे हैं, x की पावर ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे हाँ इसको, ये लॉग का ही सॉल्व करना यहाँ मुश्किल है, लॉग ही आपको नहीं आता। हमने पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया, पर्याप्त पढ़ाया। ओके ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है, और कोई कुछ बोलना चाहता है कि x की पावर log 8x है ना, x की पावर कितनी है log 8x है। हाँ ठीक है, इसमें और कुछ दिया नहीं। हाँ बता भाई। चल कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, थोड़ी देर के लिए छोड़ना इसको ऐसे। x log बेस 8x की पावर 3 सही है इज इक्वल टू 20 × 8 की पावर 7 सही है। कोई दिक्कत है इसमें। अब थोड़ा और प्यार से देख तो एक 20 से इस 20 को काट और इस एक 8 से इस 8 को काट, 6 बचा। हाँ या ना। थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ लिखना है x log बेस 8 की पावर x अपॉन x का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 की पावर 6। 8 की पावर, थोड़ा और प्यार से देख, थोड़ा और प्यार से 8 की पावर 3 का होल लिख सकता है, लेकिन हम इसको लिखेंगे ध्यान से देख 8 का स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि अब हम क्यूब क्यूब हटाने वाले हैं। यानी हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है x बेस log 8x अपॉन x इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू कितना। अब इसको सॉल्व करने के बारे, इसको अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया कि log तो हमें हटाना है। तो log हटाने के लिए क्या करें, दोनों साइड log ले ले, फिर से दोनों साइड क्या कर ले, हम लिख रहे हैं ध्यान से देख, ये दिखेगा ऐसा log बेस 8 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं log बेस, क्यों ले रहे हैं रीजन समझ में आ रहा है। ये रहता तो यही रहता है log बेस 8 x की पावर log बेस 8x। हाँ या ना बोल, ऐसा दिखेगा, कोई दिक्कत है। और माइनस का log बेस 8x, सोच ले डिवीजन है तो इधर जाएगा तो इसको लिखेगा log बेस 864, सोच ले। और थोड़ा सा और प्यार से इसको लिखेगा तो लिखेगा log बेस 8 का स्क्वायर, सोच ले। log बेस 8 कितना होता है भैया 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, क्या इसमें कोई एतराज है, पक्का। यानी ये हमारे पास 1 हो गया। अब रही बात इसकी, अब इसको कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है तो बता। अब बस यही तो याद करना है, ये बता दे काम खत्म। बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है जो तुम्हें नहीं दिख रही है, बहुत छोटी सी, क्योंकि तुम बड़ा चीज देख के ना डर गए हो। प्रॉपर्टी वही है जो छोटी सी चीज है जो तुम्हें नहीं दिख रही है। log की पावर
x की पावर m रहे तो क्या हो जाता है बस। हाँ देखना कितनी बार हो जाएगा, ये इधर आके फिर से मल्टीप्लाई होकर log बेस 8 x का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 2 बार। कितनी बार? और माइनस का कितना है आया इज इक्वल टू इधर कितना आया। क्या अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log बेस 8x का होल स्क्वायर माइनस कितना log बेस 8x और -1 इक्वल टू कितना। क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या क्या लिख सकते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसा देख लिया। दिमाग नहीं चले तो ऐसा नहीं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। फटाफट बता, -2 + 1 -2 प्लस, पक्का सोच ले जो बोला भाई। हाँ क्या होगा फिर, जल्दी जल्दी बोल। हाँ -2 प्लस कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ यहाँ गड़बड़ किया हमने, ये 2 आना है, सॉरी ये क्या आना है 2 आना है, तो यहाँ क्या आना है 2 आना है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ क्या आना है 2। हाँ बोला अब ठीक है, तो क्या लिख दे log बेस 8x माइनस का 2 log बेस 8x, हाँ या ना बोल, और प्लस का कितना log बेस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0। कहां पे? अरे हाँ ये थोड़ा देखा ना बच्चा, ठीक है। अच्छा अब हम डायरेक्ट लिखें, एक फैक्टर दिख रहा है log बेस 8x और यहां से तुमने कॉमन किया है तो ये हो रहा है log बेस 8x, यहां कितना बच रहा है -2 ना, तो एक बच रहा है a, और यहां से तुमने कॉमन किया +1 तो ये आ रहा है log बेस x प्लस 1 इक्वल टू कितना। तो एक तुम्हारे पास वैल्यू जो आ रही है, log की प्रॉपर्टी रिवाइज करा रहे हैं, वो बेसिकली आ रही है 2, और एक प्रॉपर्टी आ रही है log बेस 8x इज इक्वल टू -1। सही बात है, थोड़ा ध्यान से देख, अगर फिर से प्रॉपर्टी लिखे हम कि log बेस x y ऐसे लिख दें, a x जो होता था अगर यहाँ y रहता था तो x की वैल्यू a की पावर y आती थी, हाँ या ना बोल। तो हमें अगर x सही है तो क्या लिखेंगे 8 की पावर, यानी x की वैल्यू आएगी 8 स्क्वायर, क्या आएगी यहां से, और यहां से जो आएगी वो x की वैल्यू आएगी 8 की पावर -1 यानी 1/8। क्या बच्चे? अब इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन में देखना थोड़ा सा ध्यान से, a वैल्यू क्या बच्चे, एक वैल्यू जो ऑप्शन में मैच करे, कौन सा b बोलाया, कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन बेसिकली बाइनोमियल कम और लॉग का ज्यादा था, इसीलिए लोग बोलते हैं लॉग पढ़ा है लॉग इससे पहले, नहीं कोई पढ़ाया नहीं है क्योंकि हिस्सा नहीं है ना। हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी तो कम से कम पढ़ाई है, उस पे क्वेश्चन अभी और कराएंगे। लॉग की एक जीतवानी की अलग से बुक आती है इतनी पतली से, मतलब कम से कम 60-70 पेज की केवल लॉग की बुक आती है। मैथ्स को हल्के में लेना है तुम, समझ रहे हैं? वो लॉग की अलग बुक आती है जिसमें लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हो तुम। इसमें से हम 70% चीजें तुम्हें कॉपी में पढ़ा दिया फंक्शन में, हाँ उस पे क्वेश्चंस नहीं हुए क्योंकि बचे थे, हमें पता है क्वेश्चन तो मिलेगा ही, वहां करा लेंगे। समझ में आ रही बात? नोट करेगा फटाफट। सम ऑफ कोएफिशिएंट वाला बता दिया ना, बाकी सब तो आसान है। एक क्वेश्चन और ट्राई करो, थोड़ा इस कंसेप्ट को भी बताया है हमने।
शायद समझ में आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11, x टू द पावर कितना बच्चे 11 इन एक्सपेंशन ऑफ, आपके पास टर्म दिया है बच्चे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7 और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 12, ठीक है, इज पहला है 1051, दूसरा है 1106, तीसरा है 1113 और चौथा है आपके पास 1120। इस तरीके क्वेश्चन कराया जहां तक हमें याद आ रहा है, लेकिन 2 टर्म के लिए कराया। कितने टर्म के लिए कराया? 2, और ये कितना है 3। लेकिन कंसेप्ट में कोई चेंज, उसी तरीके से काम करना पड़ेगा, उसी तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल ले सकते हो आप, और जनरलाइज करना चाहें तो और जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सारे 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्म में, किस फॉर्म में है 1 प्लस एक्स की पावर n, जिसका टर्म जो होता है वो NCR x की पावर क्या होता है r, अगर आप समेशन लगाना चाहें आया ना, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करें। लिखे क्या हम लिखें? हाँ लिख लेते हैं, समय कम है, देखते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे? तो हम देख टर्म लिखना है 4c0 कितना x की पावर x स्क्वायर की पावर कितनी बच्चे 0, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे 4c1 x स्क्वायर लिख दे, प्लस 4c2 x की पावर 4 लिख दे, और प्लस 4c3 x की पावर 6 लिख दे, और प्लस 4c4 x की पावर 8 लिख दे। पहला ये बना, अरे बना, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? दूसरे वाले से। किससे? दूसरे में कितना है 7, कितना है? तो हम लिख रहे हैं 7c0, नहीं ये बस हम पैटर्न बता रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। 7c0 x क्यूब है ना, x क्यूब का पावर 0 प्लस 7c1 x क्यूब और प्लस 7c2 x की पावर 6 एट प्लस 1 ऐसा है ना वो। उसी तरीके से तीसरा हमें लिखना है जो है 1 प्लस एक्स की पावर 4 का 12, यानी हो जाएगा आपके पास 12c0 खत्म कर प्लस 12c1 x की पावर 4 और प्लस 12c2 x की पावर 8 और प्लस 12c3 x की पावर 12 एंड प्लस 1। हाँ या ना बोल? हमें 3 टर्म का प्रोडक्ट का 11 चाहिए। कितना चाहिए? अगर सोच यहां से तुम अगर 0 लेते हो, क्या लेते हो? तो यहां से तो तुम्हारा जो लास्ट टर्म है वो लिख ले थोड़ा सा। यहां से जो लास्ट टर्म है वो है आपके पास 7c7 x की पावर 21। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रहा है? तो यहां थोड़ा ध्यान से देख, तो यहां से अगर 4c0 लेते हो थोड़ी देर के लिए, तो यहां से क्या लोगे? 1 है, कुछ नहीं है, तो यहां से क्या ले सकते हो तुम? 11 है क्या यहाँ पे? नहीं 11 है ही नहीं। थोड़ा सोचना, इसका जो पावर है वो क्या है, हम थोड़ा इमेजिन करा दे। 3, पहला तो 0 ही है, 3 है, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 9 है, उसके बाद क्या है 12 है। तो यहां से ज्यादा तुम 9 उठा सकते हो। क्या उठा सकते हो? 9। और यहां से तुमने कितना उठाया बच्चे? 1 भी नहीं। तो क्या यहां से 2 है क्या? नहीं, यहां से 2 भी नहीं, यहां से 2, यानी यहां बन नहीं रहा है, पहले से कुछ केस बन नहीं रहा है। ऊपर वाले में कितना? हाँ 2 है, वो बात की बात है। पहले हम इसको मैच कराने की कोशिश किए कि यहां से अगर हम 1 भी नहीं उठाए तो यहां से हम क्या उठा सकते हैं? मैक्सिमम 9 क्या उठा सकते हैं। लेकिन जब यहां से 9 उठाएंगे तो यहां इसमें कोई ऐसा टर्म बना नहीं है जिसका कोएफिशिएंट कितना आ जाए 11। अब यहां से क्या उठाएंगे? 2। क्या उठाएंगे? तो अगर यहां से 2 उठाते हैं तो यहां से हमारा जो है वो आपके पास समझना थोड़ा सा, 3 दूना 6, 6 है, 6 तो 8 और यहां 3 नहीं है, यहां 3, तो समझ यहां से x क्यूब है, तो x क्यूब का वो x क्यूब है, 3 2 5, और यहां से कुछ उठा सकते हैं क्या? 6 है क्या? नहीं है, यानी यहां से भी हमारे पास बन नहीं रहा है। तो हमारे पास यहां से कुछ बन नहीं रहा है। 4c0 पे फिर वापस चलते हैं, किस पे? 4c0 पे, और 4c0 के बाद 4c0 लिख रहा है, समझना थोड़ा, 4c0 और इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 7c1 से। किससे? तो 4c0 कुछ नहीं, 7c1 कितना आ गया? 3। यहां से क्या उठा सकते हैं जिससे 12 हो जाए? क्या उठा सकते हैं? 12c2, 12c2, ठीक है। पहला बना, ये बना, सही जा रहा है, ठीक है। 8
3 11 बना। अच्छा अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसका क्या चाहिए तुम्हें, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अच्छा हमें ये सम चाहिए होगा, चलो एक छोड़ा अभी इधर आ जाए। अब दूसरा हम यहाँ उठा ले रहे हैं बच्चे 4c1। क्या उठा रहे हैं, अगर 4c1 यहां से उठा रहे हैं तो यहां से हम क्या उठाएं 4c1 के बाद, थोड़ा सोच, यहां से 9 उठा ले, यहां से 9 उठा ले, सोचना यहां से अगर हमने 2 उठा लिया तो यहां से 9 उठा लिया, कितना हो गया 9 2 11, यहां से क्या उठा लिया 0 बोला है, यानी यहां से 4c1 प्लस सॉरी डॉट यहां क्या लिखाएंगे बच्चे, क्या क्या उठाया था यहां से 7c3 उठाया, और यहां से क्या उठाया 12c3 बोला है, ये भी 11 हो गया। अगला क्या उठा सकता है 4c2 पे जा, किस पे जा बच्चे 4c2 पे कितना है तुम्हारे पास 4, कितना है, नहीं बहुत सारे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, देखना हम इसी से लेके जा रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा तुम 4c4 ही तक तो जाओगे। अरे तीनों का लेना है तो सबसे कम टर्म इसी में है, अरे ब्रह्मास्त्र बचा के रखे हैं, रुक तो, तुम इससे ज्यादा जा सकते हो क्या 4c4 से, नहीं जा सकते, क्योंकि तीनों को लेके बनाना है ना, क्या इस 2 को मल्टीप्लाई करके थोड़ी बना दोगे, तो हम तो 2 तो कर ही गए, अब हम किस पे पहुंच गए 4c2 पे, 4 यहां से ले लिया, कितना, क्या यहां से कुछ ले सकते हैं 3 ले सकते हैं और यहां से 4 ले सकते हैं, हाँ या ना, दिखने लगेगा, 1-2 क्वेश्चन के बाद दिखता है। 12c2 सॉरी 4c2 यहां से क्या लिया 7c1 और यहां से क्या लिया 12c1 बोला है। अच्छा अगला क्या लेगा 4c3, ठीक है 4c3 अगर लेता है तो 6 हो गया, कितना, क्या यहां से कुछ ले सकता है क्या 3 9, क्या यहां 2 है क्या, नहीं है, यानी हमारे पास 4c3 के साथ कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, कोशिश कर ले थोड़ा देर दिमाग लगा ले, 4c3 के साथ कोई पेयर बन रहा है, 4c3 के पास 6 है, यहां से अब इस दोनों का सम हमें कितना चाहिए 5। अब यहां थोड़ा समझना कि यहां से 3 है तो ये अगर 3 6 3 9 तो यहां 2 नहीं है, ठीक है, अगर ये 6 है तो यहां से 6 लिया तो 12, खत्म हो गई बात, नीचे जाएंगे ही नहीं, यानी इससे नहीं बन रहा है, तो हम कौन सा लेंगे बच्चे अब लास्ट 4c4 कितना भैया 8, क्या है यहां से कितना ले लेंगे 3, क्या ले लेंगे 3, यानी 7c1, तो यहां से क्या लिखना पड़ेगा 12c बोला है। इसका सम चाहिए, इसका क्या चाहिए, हाँ कोएफिशिएंट है तो सारा कॉमन हो चुका है x की पावर 11, ये सब में x की पावर 11 x की पावर 11 कॉमन हो चुका है, क्या हो जाएगा बच्चे ऐड हो जाएगा, हाँ या ना बोल। अब इसको सॉल्व करना है, 4c0 कितना होता है 4 सॉरी 1, 7c1 कितना आ गया 7 और 12c2, हाँ जल्दी जल्दी, अरे 12 इंटू सुन मेरी बात सुन, 12 इंटू 12c2 है ना, तो नीचे कितना आया है 2 और 12 में से 2 10, कितना 10, 12 इंटू 11 कितना हुआ 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, तो 11 छह कितना आया 66, थोड़ा सीख मुजबानी करना, प्लस 4c1 कितना आया 4, 7c3 7 इंटू 6 इंटू 5 4 गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 7 इंटू 6 इंटू 5 7 5 35 की भी 6 भी गया बोला है, और इसके बाद 12c0 कितना 1 प्लस लगा, इधर 4c2 कितना 4 इंटू 3 2 गया 3 दूना 6, अरे आया, यहाँ पे 7c1 कितना आ गया 7 और 12c कितना आया 12 प्लस 4c4 कितना आ गया 1, 7c कितना आ गया 7 और 12c0 कितना आ गया 1 बोला आया। अरे कोई दिक्कत है देख, 7 6 42 7 6 42 7 46 बोला आया, प्लस 5 2 का 20 और 4 3 12 2 14 बोला आया, प्लस 12 7 84 12 6 जो भी आप जिस तरीके से मल्टीप्लाई करें हम कर ले 7 6 अरे देखिए देख ऐसे कर ले, 12 7 84 हो गया, ये 12 6 72 ये तो याद है ना, 12 6 72 याद है, तो इसको 12 6 72 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई कर, 7 दूना 14 और 7 से 49 है आया, प्लस 7 ऐड कर आता है, क्या हम करें 400 100 500 500 1000 और यहां से आया 62 और 40 102 1102 1102 और 4 1106 और 7 1113 कितना आया सी और 7। देख ये आपके कंट्रोल में, इसमें हम आपको कोई मदद नहीं कर सकते, आपकी इच्छा आप जैसे करें, अगर इंग्लिश में है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, हिंदी है तो भैया चल रहा है, टेबल याद होना चाहिए बस, कैरी करने आना चाहिए, होल्डिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने कराए पीवाईक्यू, ताकि जो मन में डर है वो हट जाए कि किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, आपको पता है कि कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 4 5 क्वेश्चन फंसेंगे पूरे पीवाईक्यू में और फंसेंगे, उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि उसमें बाकी चैप्टर मिक्स होंगे,
लेकिन धीरे धीरे वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चल नोट कर, फिर आगे चलते हैं फटाफट।